चलो ठीक है। तो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना जो है इतना भी मुश्किल भरा काम नहीं है, लाया जा सकता है। जैसे कि अभी पिछले बैचेस में है ना, हमारे बच्चे जो है 87 तक जो है सही किए थे। ठीक है, 87 तक पहुंच गए। और उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग का जो बैच है ना 2024 का, जो 25 में जो है अपियर होगी, तो आप लोगों में से जो है कोशिश करना कि आप लोग में कोई ना कोई जो है ना, यहाँ पर 90 आउट ऑफ 90 जो है 360 आउट ऑफ 360 आप लोग लाए। ठीक है। तो दिक्कत ये है कि आप लोग जो है रटते हो, रटने वाला चीज मत करो। ठीक है, जो क्रैश कोर्स में थे मेरे साथ, ठीक है, वो थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी हमारा जो है रटने वाला चीज नहीं। हम लोग थोड़ा सा जहाँ पर लगता है वहाँ पर निमोनिक्स पे खेलेंगे, ट्रिक्स पे खेलेंगे, कॉन्सेप्ट पे खेलेंगे, और क्वेश्चंस जो है उस पर जो है अपन क्या अभ्यास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चंस है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग को सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि हम लोग वहाँ की रणनीति हमको मालूम होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहला जो है आपका रणनीति होना चाहिए, प्लानिंग के साथ है ना आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि चीज़ें हमको हो जाएगी। ठीक है, अभी तक का 12th में ऐसा लगता था कि बायो सबसे इजी है, लेकिन जब वो क्वेश्चन फॉर्म पे आता है, एमसीक्यू बेस्ड पे आता है, तो एमसीक्यू बेस्ड पे हमसे क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमने क्या किया है, अभी तक का जितना भी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस किए हैं, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका जो है आंसर राइटिंग पे था। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता था और उसका जो है शॉर्ट आंसर्स पे वो करिए, शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, और जैसे दीर्घ उत्तरी है, लॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी तक का ये हमारे प्रैक्टिस में रहा है। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में क्या चीज़ नहीं रहा है, हमारे प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ जो है जो हम लोग सोचते थे कि यहाँ पर जो है आंसर राइटिंग करके हम लोग एमसीक्यू पर जो है बहुत अच्छे से कमांड हमारा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। एमसीक्यू के लिए जो है प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर जो है आपको हर चीज़ जो है माइंड पर जो है तरीके से चीज़ें जो है बस जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है एनटीए जो है यही चीज़ को ध्यान में रखता है। क्या रखता है कि बच्चा जो है सेलेक्ट कैसे हो, ये चीज़ के लिए नहीं बैठा है एनटीए। यहाँ बच्चा जो है कैसे वहाँ पर गलती करे एग्जाम्स पे, है ना, इसलिए उस हिसाब से ऑप्शंस जो है वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को जो है हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते, वो ट्रिकी ऑप्शंस रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन जो भी दे दिया एकदम क्लोज ऑप्शंस रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ, यहाँ पर जो है मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे, और अगेन जो है असर्शन रीजन थे, स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन थे, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैचिंग के जितने भी क्वेश्चन थे उस पे जो है एक को समझो, बाकी सब चीजें जो है अपने आप निकल जाती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पिछले एग्जाम्स में हम लोग देखें, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स, वो ऐसा नहीं था। ठीक है, 2023 को ही देख लीजिए आप। 2023 में जो है इतना पेपर लेंदी बनाया था। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा था, यहाँ पर असर्शन रीजन, यहाँ पर नंबर ऑफ असर्शन रीजन बहुत ज्यादा थे, है ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन इस बार 2024 पे भी हैं, अच्छे खासे हैं। ठीक है, इस बार मैचिंग वाले क्वेश्चन पे किया है, लेकिन मैचिंग भी इस बार कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था। जबकि 2023 और 2022 के जो क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, यहाँ पर जो है चीजें बहुत ट्रिकी थी, है ना। तो हर साल जो है वो पेपर उठा के देगा, ऐसा संभव है क्या? है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को इतना तैयारी करके रखना है, अगर बरसात आया तो बरसात आने से पहले, या बाढ़ आया तो बाढ़ आने से पहले हमको अपना घर को बराबर जो है तरीका पक्के से बना के रखना है। तो बिल्कुल वैसा ही है आज से, है ना। आज क्या है आपका 17 मई 2024, और ऐसी
अगले साल नेक्स्ट ईयर इसी आसपास जो है आपके एग्जाम्स हो गए, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, है ना, 2025 में आपके एग्जाम्स जो हैं ऐसे ही होंगे, है ना, अनटिल अनलेस जब तक कि कुछ बहुत बड़ा चीज ना हो जाए तब तक की जो है चीजें, है ना। इस बार भी जो है बहुत सारी चीजें इलेक्शंस के कारण और बहुत सारी चीजें हैं उनके कारण डिले होगा, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग डालते थे। लेकिन एनटीए जो है एक तो कोरोना के टाइम के बाद, है ना, कोरोना काल के बाद से अपना जो टाइम जो है ना, टाइम टेबल जो है मैनेज करने में उसको 2 साल लग गया। ठीक है, नहीं तो जो है कोरोना टाइम में अक्टूबर में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, उसको फिर लाया अगस्त में, फिर जुलाई में, फिर उसके बाद जो है मई तक लाने में उसको 2 से 3 साल लग गए। अब वो गलती वैसा दोहराना नहीं चाहेगा कि पिछली बार जो हो चुका है ना, ये तो त्रासदी था पूरे विश्व के लिए। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम थे। ठीक है, तो अभी क्या है, हमको जो है सबसे पहला क्या चाहिए, मालूम होना चाहिए सिलेबस। सबसे पहला जो है, आप कहीं भी किसी से लड़ने जाओगे तो शत्रु के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि उसका क्या है भाई, नाम क्या है, हाँ, वो कहाँ बिलोंग करता है, कितना जो है उसका शक्ति है, कितना पावर है। तो हमको जो है ये समझ में आना चाहिए कि हमारा सिलेबस कितना बड़ा है, क्या सिलेबस हमको पूरा कवर करना पड़ेगा, क्या यह 2 साल का सिलेबस जो है 1 साल में कवर हो पाएगा, क्या यह जो है हम हमारे द्वारा जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, और हम लोग पहले जब पढ़े तो हमारा अप्रोच कैसा था। तो यही सब चीज़ों को हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा पूरे साल भर तक अप्रोच कैसा होगा और हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का लास्ट एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और फिर 4 ऑप्शन ABCD, है ना, इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, क्या हम लोग जो है 1 साल बाद जो है ऐसी स्थिति ना आए कि हम लोग एग्जाम में बैठे और 4 ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन हो। देखो, ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कारण होता है क्योंकि आपका जो है क्या नहीं हो पाता, रिवीजन नहीं हो पाता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेल है रिवीजन का। आप जितने टाइम रिवीजन करोगे अपने नोट्स का, उतना ज़्यादा ही आपका मार्क्स इंप्रूव होगा बायोलॉजी में। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है रिवीजन। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है हर दिन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे द्वारा है सारे रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको सब प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऐप जो है कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, ये ऐप के माध्यम से आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट इकाई, पहला इकाई, ये जो सिलेबस है एनएमसी और एनटीए के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। ठीक है, अक्टूबर जो है, अक्टूबर समथिंग जो है 6-7 अक्टूबर को ये डिजाइन किया गया था, जो भी XYZ है। तो अक्टूबर 2023 को एक जो है अचानक से जो है एनएमसी ने क्या है अपना सिलेबस जो है वो कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में जो है एनएनटी एनटीए, है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन होता है, ये एनएमसी जो है रेगुलेट करता है सारे मेडिकल कॉलेज को, पूरे इंडिया के जितने मेडिकल कॉलेज को, उसको रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो है एक जो बॉडी रहती थी जिसका नाम था एमसीआई, है ना, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इससे पहले एनएमसी से पहले की बॉडी एमसीआई थी, है ना। तो एमसीआई जो है सारे भारतवर्ष में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसको कौन नियंत्रित करता था, कंट्रोल करता था, एमसीआई। अब जो है वो एमसीआई भंग हो गई और एमसीआई के बाद जो है नया जो है बॉडी बनी जिसका नाम है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने पिछले साल 2023 अक्टूबर 23 को एक अचानक से सिलेबस जो है ना लॉन्च किया। ठीक है ना, अचानक से सिलेबस ला लिया। फिर उसके बाद एनटीए ने इसकी पुष्टि की। ठीक है, और जस्ट जो है ऐसा मिलता जुलता जो है IIT जेई, है ना, JEE, इसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एकदम मिलता जुलता था। तो उसी समय समझ में आ गया कि लगभग लगभग जो है ये सिलेबस जो है फॉल्स नहीं है, ये सही है। अब तो पूरी तरह से पुष्टि हो गया है कि यही सिलेबस चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलेबस आगे ना बदले। ठीक है, तो इकाई या यूनिट फर्स्ट, फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखते हैं लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड मतलब कि जीव जगत। जीव जगत में हम लोग देखेंगे सारा जीव जगत में जीव क्या होता है, जीव मतलब लिविंग बीइंग क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है,
ठीक है, आखिर कोई भी जीव या जंतु या लिविंग वर्ड वाले जो हैं, लिविंग चीजें जो हैं, जिंदा चीजें कहाँ रहेगी? एक पर्टिकुलर जो है स्पेस में रहेगी, एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगी, ठीक है ना? और पर्टिकुलर उनका जो है क्या होगा, उनका नंबर होगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग जितने स्पीसीज हैं, वो सारे जो है इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर अगेन जो है कोई भी इतना बड़ा जो है, हम लोग तो देखें कि भाई अरस्तु जो आया, दो चीजों पे बांटा, है ना? क्या बोला? एक जो है प्लांट और एक जो है ना एनिमल, ठीक है। तो वैसे ही है, कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस जो है वो साहब ने जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बोला? एक जो है प्लांट और एक जो है एनिमल। आखिर क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी, और आखिर क्लासिफिकेशन में इनका नाम क्यों दिया गया, और प्लांट को प्लांट में ही क्यों रखा गया, है ना? एनिमल को एनिमल जो है किंगडम में क्यों रखा गया, है ना? तो सबका जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, ठीक है। प्रॉपर फीचर्स थे। फीचर्स होने के बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फीचर्स होने के बाद जो है हम लोग उसको क्लासीफाई किए बराबर, कि भाई इसके फीचर्स ये हैं, है ना? आम जो है एनिमल में नहीं रखा जा सकता, आम को है ना प्रॉपर कहाँ रखा जा सकता है? प्लांट में रखा जा सकता है ना? कहाँ सेल वॉल है, कहाँ सेल वॉल अपसेंट है, कहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट है, ये सारी चीजें जो है के बेसिस पर जो है हम लोग जो है अलग अलग, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई किए, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को पहचाने, आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो पहचानना, आइडेंटिफिकेशन किए, आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है हम लोग उसका नाम किए। भाई किसी को पहचानोगे तब तो आइडेंटिफाई करोगे, है ना? भाई तुम इसको पहले दिन मिले होगे तो पहले पहचाने होगे, दूसरे तीसरे दिन जो, या तो दूसरे तीसरे दिन ही जो है पूछ लिए होगे नाम, ठीक है ना? तो आइडेंटिफाई जो है करने का जो चीजें हैं वो तो क्लास में चलता ही रहता है ना? जैसे कि सबसे पहले आएंगे, क्लास भरा पूरा है, ठीक है, लड़के आएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इधर दूसरी तरफ, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? नाम वाम पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है प्रक्रम चलता रहेगा, समझ में? तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नाम देंगे, है ना, कैरेक्टराइजेशन करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? एक टैक्सोनॉमी जो होती है, टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्गीकी, उस वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आप मिले, मुझसे मिले तो क्या है भाई? पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, मेरे बारे में जानोगे क्या क्या है भाई, इसका गुण क्या है भाई, इसका कैरेक्टर्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, वो जानोगे। उस जानने के बाद जो है नाम वाम दोगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, आप नाम देखोगे। फिर नाम करने के बाद जो है आप क्या करोगे? क्लासीफाई करोगे कि भाई तू जो है 11th क्लास का आदमी है, तू 12th क्लास का आदमी है। तो वैसे ही जो है प्लांट और एनिमल में वही चीजें किया गया, ठीक है। तो एक कमेटी बनी, है ना? अगर प्लांट थे, आयु, ICDN, जानते हो क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये कमेटी बनी, इस कमेटी में जो है चीजें क्या हुई, है ना, जिसमें सारे बॉटनिस्ट लोग जो है बैठे एक जगह, है ना, और उन लोग डिसाइड किए कि भाई प्लांट, इस प्लांट का क्या है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, जितने गेहूं हैं, गेहूं के क्या प्रॉपर्टीज हैं, गेहूं कैसा दिखता है ना? गेहूं में आइडेंटिफाई हम लोग उसको कैसे करते हैं, और क्लासीफाई करके हम लोग उसको मोनोकॉटिलिडन में करते हैं कि डाइकॉटिलिडन में करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थे, तो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर पे डिजाइन था ये चीजें, ठीक है। वैसे ही जो एनिमल्स पे बात करें, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन पे बहुत सारी चीजें हैं, कैसे क्रोमोसोम नंबर कैसा है, आखिर सामने से दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी, है ना, अंदर से क्या क्या उसमें चीजें हैं, ठीक है, IQ लेवल कैसा है, सब कैरेक्टरिस्टिक जो है अलग अलग तरीके से, कितने हाथ पैर नाक कान सारी चीजें, वो सारी चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो मैमल्स 2023 में क्वेश्चन आया था, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? हाँ, क्या है? एक्सटर्नल ईयर पिना, ठीक है, और क्या था? 2023 का क्वेश्चन था, मैमेरी ग्लैंड था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तभी तो उसको मैमल्स में रखा गया है। हाँ, हम लोग को कीड़े को मैमल्स में तो नहीं रखा गया है, हाँ, क्योंकि कीड़े जो हैं, इंसेक्ट हैं, वो अलग है, इंसेक्टा में है, इंसेक्टा वाले क्लास में है,
ठीक है, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग मैमेलिया में हैं। तो जितने जो हैं जिसमें सारे मेमोरी ग्लैंड्स पाए गए, ईयर पिन पाए गए, हेयर जो है जो रोम्स है ना, ठीक है, बॉडी हेयर्स हैं, तो ये सारी चीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये सब चीज जो हम लोग लिविंग वर्ड में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, आखिर जो है टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होता है, ठीक है, इस सब चीजों के बारे में देखेंगे। टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होता है, प्लांट है, ठीक है, जैसे हम लोग किसको ले लिए, एक आध किसी को भी पकड़ लेते हैं, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं आम को पकड़ लेते हैं। आम किस में आता है, प्लांट में आता है, तो किंगडम प्लांटी का वो आता है, किस में आता है, प्लांट, मतलब पादप, पादप जगत में आता है। फिर उसका जगत से नीचे क्या होता है, हाँ, मैंने बताया था कि कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग बेसिक चीजें करते हैं, अभी हम लोग बताएंगे, है ना, कोहली, प्ले, प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट प्ले ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड्स, के फॉर किंगडम, ठीक है, तो आम का किंगडम क्या है, प्लांटी है, ठीक है। अभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं, पी फॉर होता है फाइलम, है ना, फाइलम, फाइलम जो होता है, कौन सा फाइलम होता है आम का, हाँ, एंजियोस्पर्म है कि नॉ जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक होता है, तो आम जो होता है एंजियोस्पर्मिक होता है। देखो, डरना नहीं, सारा चीज मैं बताऊंगा, हम लोग बेसिक चीजों पे चल रहे हैं, ठीक है। सी फॉर क्लास, क्लास में क्या होता है, एंजियोस्पर्म, दो दो कॉटिलिडन होते हैं कि एक कॉटिलिडन होता है, आम में कितने बीज पत्र होते हैं, आम का बीज निकालेंगे तो उसमें दो बीज पत्र होते हैं, कभी ऐसा वो करके देखना निकाल के, तो कितने बीज पत्र हैं, दो, तो दो को हम लोग बोलेंगे डाई कॉटिलिडन, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास डाई कॉटिलिडन हो गया, ठीक है। ऑन मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, सब मैं लिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर पे हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको गण बोलते हैं। ऑर्डर क्या हो सकता है भाई इसका, हाँ, सेपिंडेल्स, ठीक है। फिर हमने फैमिली देखा, एफ फॉर फैमिली, फैमिली क्या होता है, हाँ, फैमिली मतलब इधर कुल, क्या होता है फैमिली, हाँ, एना कार्डियसी। फिर हम लोग ने देखा क्या, क्या है, फ्लैट ग्राउंड्स, ठीक है, तो फ्लैट ग्राउंड्स, जी फॉर क्या होता है, जीनस, जीनस मतलब होता है वंश। आम का नाम क्या है भाई, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा में, मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा उसका वंश को इंगित करता है, वंश मतलब कि जीनस को, और इंडिका जो होते हैं इसकी क्या है, जाति या फिर स्पीसीज को करता है, तो एस फॉर स्पीसीज, ठीक है। तो सारा चीज मैं बताऊंगा, तो इस पर हम लोग जो है लिविंग बर्ड पर ये सारी चीजों पर हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, लिविंग बर्ड पर। तो लिविंग बर्ड हमारा बेसिक पहला चैप्टर होगा, ठीक है, कल से हम लोग इस पर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। सेकंड जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेन जो है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या कैरेक्टर्स है, क्या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटिकर ने दिया था, ठीक है, तो आर एच विटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पर दिया था, सेल वॉल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनिक रिलेशंस, और क्या था, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, और एक और क्या था, हाँ, क्या था, बताया था ना मैंने, अरे सबसे पहले सेल वॉल स्ट्रक्चर, बॉडी, क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, शरीर शरीर संगठनात्मकता, इसकी बात किया था, पोषण, न्यूट्रिशन, फिर क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशन, ठीक है। तो इतनी चीजों पर जो है ये पूरी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है सबसे पहले मोनेरा को रखा गया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर उसके बाद फंजाई आया, फिर उसके बाद प्लांटी, फिर एनिमेलिया। समझ में आया, हम लोग सारा चीज जो है फंजाई तक पढ़ेंगे, इस पूरे उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्या है ना, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, और फिर फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का जो है हम प्लांट किंगडम जो है नेक्स्ट, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत, ठीक है। देखिए यहाँ घबराइए मत,
कि हिंदी हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है, आखिर कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश तो पढ़ना ही है। ठीक है, और मैं दोनों मीडियम पे जो है बाईलिंगुअल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर हिंदी जो है, हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा सा ये चीज़ बेसिक अच्छा हो जाता है कि वो जो है इंग्लिश पर भी थोड़ा सा जोर उनका अच्छा हो जाता है। जब जोर अच्छा जितना अच्छा रहेगा उतना आपका दोनों जो है लैंग्वेज पर पकड़ अच्छा होगा। जब एग्जाम पेपर में आएगा शायद तो एक इंग्लिश होता है और एक हिंदी होता है। तो जो एक हिंदी और इंग्लिश होता है तो हिंदी इतनी जो है क्या है, गूगल ट्रांसलेशन रहता है, तो हिंदी जो है इतनी ज़्यादा क्लिष्ट होती है ना। आप जो है अपनी बायोलॉजी जो एनसीईआरटी बायोलॉजी निकालिए, इतनी हिंदी शुद्ध हिंदी है ना, ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी, है ना, और भी बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, तो इतनी हिंदी इतनी क्लिष्ट होती है कि हम थोड़ा सा जो वहाँ पर घबरा घबरा जाते हैं। यहाँ पर जो है हमको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? मीनिंग। क्या होना चाहिए? मीनिंग। हमको सब चीज़ का पूरा मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा दोनों चीज़ों को पकड़ के रखना है अपने को। ठीक है, तो देखिए ये प्लांट किंगडम में जो है नेक्स्ट जो है प्लांट्स में क्या क्या है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम लोग यहाँ पर प्लांट किंगडम में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम्स में जो है ये नेक्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट का एनिमल किंगडम, फोर्थ एनिमल किंगडम पढ़ना है। तो एनिमल किंगडम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे एनिमल्स में बात करेंगे। जिस पर जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई गई, है ना, उसको हम लोग क्या रखे, नॉन कॉर्डेट्स में, है ना, नॉन कॉर्डेटा। और जिसमें जो है नोटोकॉर्ड या डॉर्सल न्यूरल सिस्टम पाया गया, होलो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम पाया गया, तो उसको हम लोग कहाँ पे, कॉर्डेटा में रख दिए गए, है ना। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम को दो चीजों में बांटा, एक नॉन कॉर्डेटा और दूसरा कॉर्डेटा। फिर नॉन कॉर्डेटा में सबके अलग अलग फाइलम्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फाइलम्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट उठ के आ गया था एग्जाम्पल इस बार। ठीक है, और हर साल का रिकॉर्ड है कि एनिमल किंगडम से एग्जाम्पल जो है पूछा तो जाएगा ही। समझ में? ये कहीं नहीं जाएगा, पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ों को करेंगे, जैसे नॉन कॉर्डेटा 9 फाइलम, है ना, पोरीफेरा से लेकर पूरे इकाइनोडर्मेटा तक, है ना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना, एस्केल्मिन्थेस। ठीक है, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, है ना, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ये सारी चीज़ देंगे लास्ट में इकाइनोडर्मेटा। पूरे 9 फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, एकदम डायरेक्ट एकदम उठा के क्वेश्चन आता है। समझ में? ठीक है, फिर कॉर्डेटा में हम लोग सब पढ़ेंगे, मेमेलिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, चिड़िया किस में आया, है ना, कौन से क्लास में आया, एवीज है ना। फिर जो है हम लोग किस में आए, मेमेलिया में आए। ठीक है, ठीक है, रेप्टाइल्स जितने भी रेंगने वाले हैं, ठीक है, क्या चिपकली, सांप, है ना, ये सब किस में आए, है ना, रेप्टाइल्स में। ठीक है, रेप्टाइल्स में आए। ठीक है, आपका जो एम्फीबियन, एम्फीबियन में कौन आया, जो टर टर करता है ना, कौन, मेढक। ठीक है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन मतलब वो जो है ना, कहाँ रिप्रोडक्शन कहाँ पे करेगा, वाटर में करेगा, और बाकी लाइफ साइकिल कहाँ पे चलेगा उसका, लैंड पे। तो वो दोनों जगह रहेगा, इसलिए एम्फीबियन बोलते हैं। समझ में? तो बेसिक चीज़ों पे हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फिर यूनिट 2 में अगर बात करें तो प्लांट शारीरिकी या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखो मॉर्फोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब, देखो अभी हम लोग को जानना क्या जरूरी है, सिलेबस। सिलेबस हमको सबसे पहले डिकोड करके हमको पढ़ना क्या है, उस पर तो मालूम होना चाहिए ना, जाना कहाँ है, पता ही नहीं है जाना है। ठीक है ना, जाना था जापान और पहुंच गए चीन। समझ गए ना? ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। ठीक है, हमारा जो मेन गोल है कि हमको किस चीज़ को पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट क्या है हमारा, उसी को पढ़ना है। उसके बाद जो है सब चीज़ जो है अपने आप होता जाएगा, करते जाओ। ठीक है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, फल आपको मिलेगा। आपका कर्म जो है आपका जो है फल दिलाएगा आपको, कहीं से नहीं, आपको ऐसा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हर दिन पढ़ने का हैबिट रखो, हर दिन जो है कंटिन्यूटी बनाए रखो। जिस दिन कंटिन्यूटी बन गया, है ना, हर दिन जो है तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है इक्वल टाइम देके, हर दिन जो है आकर का आपका कंटिन्यूटी बन गया, उस दिन याद रखना वो हैबिट में आएगा।
और हैबिट में आने के बाद जो है आप उसको करना शुरू करोगे अपने आप जो है अंदर से जो है आपका आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस जगना शुरू होगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जगना शुरू होते होते जो है आप कब जो है अपने मंजिल के पास पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और कब आपका जो सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस, कब आपका डिटर्मिनेशन में बदल जाएगा, और कब आप जो है आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा कि करना है तो करना ही है। ठीक है, तो चीज़ें जो है अपने आप होती जाती है। ठीक है, अलग से एफर्ट देने का जरूरत नहीं है, आप बस जो है निरंतरता लाइए, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए प्लांट जो मॉर्फोलॉजी है शारीरिकी, देखिए भैया मॉर्फोलॉजी, अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी का सीधा सीधा ये मतलब है, अगर हम लोग जो है किसी भी प्लांट को अपने नग्न आंखों से नेकेड आई से देखकर बता सके कि ये पत्ती है, ये फूल है, ये बीज है, ये फल है, ये तना है, ये जड़ है, ये आप बता दोगे, तो ये बाहर से आप एक्सटर्नल फीचर्स देख के बता रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉर्फोलॉजी या उसकी शारीरिकी कहलाएगी। समझ में? तो जीवन में हमेशा याद रखना, कहीं भी मॉर्फोलॉजी आया तो अपने नग्न आंखों से देखकर आप जो है, या फिर नेकेड आई से देखकर उसका एक्सटर्नल फीचर या बाह्य संरचना का जो है आप अध्ययन करोगे, वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी प्लांट है या फिर एनिमल है, वो उसका मॉर्फोलॉजी कहलाएगा या उसकी शारीरिकी कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट का जो है मॉर्फोलॉजी, जड़ तना पत्ती फल फूल, उसके बारे में यहाँ मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है, एनाटॉमी मतलब होता है किसी भी जंतु या पादप या कोई भी जीव जंतु का आंतरिक संरचना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉरी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे, वो क्या होगी, एनाटॉमी। क्योंकि प्लांट का हम लोग कर रहे हैं तो वो प्लांट एनाटॉमी होगी। समझ में आए? और ह्यूमन हम लोग का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, हमारा जैसे जैसे मान के चलिए आप एमबीबीएस में जाते हैं, मान के चलिए, नहीं मानना ही है कि हमको अगले साल 2025 का एमबीबीएस के लिए नीट को क्लियर करना ही है। तो आप फर्स्ट ईयर में जब मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तो वहाँ होता है एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी। क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी मैं अभी पहले ही से आपको बता के भेज दिया है ना। तो एक चीज़ तो ये समझ में आएगा, एनाटॉमी मतलब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। क्योंकि इंसान है तो इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करेंगे जब हम लोग फर्स्ट ईयर जाएंगे एमबीबीएस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को बेसिक चीज़ समझ में आएगा, है ना। कोई बोल दिया मॉर्फोलॉजी पढ़ना है भाई, तो ये चीज तो आपके माइंड में रहेगा ना, मॉर्फोलॉजी मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जड़ है, जो भी जड़ है या तना है पत्ती है, उसके हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन काटेंगे। या तो ऐसा काटेंगे सेक्शन, है ना, ऐसा लंबवत, उसको लंबवत काट बोलेंगे, या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलेंगे, है ना, 90 डिग्री पर। ठीक है, या तो हम लोग जो है कैसा काटेंगे, 180 डिग्री पर, तो वो कैसा होगा, है ना, टीएस ट्रांसफर सेक्शन बोलेंगे। एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होगा, ये ट्रांसफर सेक्शन होगा। ठीक है, समझ में? तो ये जब सेक्शन को हम लोग जो है, ये ट्रांसफर सेक्शन टीएस एलएस सेक्शन को हम लोग जो है माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप में देखकर हम लोग क्या करेंगे, अंदर की संरचना या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे या पढ़ाई करेंगे। तो वो जो है प्लांट एनाटॉमी होगी, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो तना हो। समझ में? प्लांट फैमिलीज थी, इस बार भी बहुत क्वेश्चन आया। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, मैंने मेरे वीडियोस जो हैं डले रहे होंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, जिसपे जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, और क्या था, सोलिनेसी फैमिली, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी या फिर पोएसी फैमिली। इतने फैमिलीज जो है यहाँ पर इंक्लूड है नए सिलेबस के हिसाब से जो मैंने बता दिया है। तो इस बार जो है और तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू यहाँ पर जो है क्या है, एनिमल टिश्यू के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे,
एनिमल टिश्यू। टिश्यू जो है एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हमको ये मानने जानना जरूरी है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाए और संरचना में, स्ट्रक्चरली, है ना, फंक्शनली, ठीक है, संरचना में और कार्य में समान रहे, तो वो क्या होंगे, वो टिश्यू कहलाएंगे, ठीक है। तो टिश्यू जो है यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू, इस बार फिर क्वेश्चन आया था, एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे सामने जो भगवान ने हमको जो है, हम सोचते हैं कि कपड़े जो हैं यही हमारे कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले ने हमको अलग से कपड़ा बना के भेजा है, ठीक है, हमारा स्किन, ठीक है, हमारा स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस, ठीक है, हिंदी में इसको उपकला बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टिश्यू होता है, एपिडर्मिस, या फिर जो है, अब ये जो टिश्यू जो है ना, ये जो टिश्यू होता है इसको एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू, तो ये जो है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है ना, हमारे सबसे बाहर का क्या है, आवरण है, हमारा आउटर कवरिंग कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, कोई भी, उसको कौन ढक के दे रहा है? आप कुछ भी किसी चीज को देंगे, है ना, ठीक है, आप कहीं मार्केट गए तो फल जो है आपको ऐसे हाथ में दे देता है क्या, है ना, एक कवरिंग करके दे देता है, ठीक है। तो भगवान ने हमको सब चीज कवर करके भेज दिया है, वो कवर जो है, उस कवरिंग को हम लोग पढ़ेंगे कौन से टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। ये आउटर कवरिंग है हमारे बॉडी का, एपिथेलियल टिश्यू। अब जो है हमारे शरीर को जो है कनेक्ट करने के लिए भी कुछ टिश्यू होने चाहिए, है ना, कनेक्ट करना, जिसको हिंदी बोलता है संयोजी ऊतक, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होंगे हमारे शरीर में, ठीक है। आखिर कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जीवन में, तो कनेक्ट करने के लिए, जैसे हम आपको जो है ना, मेडिकल कॉलेज कनेक्ट करने के लिए मेडिकोस पॉइंट की टीम यहाँ पर तत्पर है, आपको कनेक्ट करवा रहे हैं, हम लोग मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा रहे हैं, चाहे कैसे भी पहुँचाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, है ना। हम लोग इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, है ना, हम लोग फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉपर जो है ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है यहाँ पर बोन के बारे में पढ़ेंगे, आखिर कनेक्ट कर रहे हैं ना, बोन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तभी तो हम लोग लोअर लिम्ब जो है, ये हमारा अपर लिम्ब है, ये हमारा लोअर लिम्ब है, ठीक है, ये हमारा थोरेसिक रीजन है ना, ये हमारा उदरी एब्डोमिनल पार्ट है, ये पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये सारी चीज जो है कनेक्ट कर रही है ना, क्या है, बोन्स है, यहाँ पर जितने भी बोन्स है, लिगामेंट है, टिश्यू है, ये सारे जो है किस में आ गए, कनेक्टिव टिश्यू में। अगर हम लोग थर्ड अगर बात करें, तो बोन के ऊपर जो है, जानते हो क्या होती है, मसल्स होती ठीक है ना। आखिर जो है आपको जो है बिल्ड प्रोवाइड करने के लिए कोई कुछ तो देना चाहिए, है ना। आप प्रॉपर जो है स्ट्रेंथ तो हो गए, है ना, लेकिन जो है आपको जो है कुछ भी काम करने के लिए, है ना, आपका लोकोमोशन करने के लिए बोन है, लेकिन लोकोमोशन करने के लिए मसल्स भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो जो है पेशीय या फिर मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बार आया था क्वेश्चंस, क्या बताए थे, मसल्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, है ना। बार बार मैं यही बोलता रहा कि भैया तीनों चीजों को समझ जाओ, किसको क्या बोलते हैं, किसको ऐच्छिक बोलते हैं, किसको अनैच्छिक बोलते हैं, है ना। हार्ट में कौन सी मसल्स होती है, ये भी डायरेक्ट पूछा था, है ना। हार्ट में कार्डियक मसल होती है तो कार्डियक मसल, ये हृदय पेशी बोलते हैं, वो तो डायरेक्ट पूछा था, है ना। एक को मिला देते दूसरा अपने आप मिल जाता वहां पर। इस बार सही जोड़ी जो आया था, सही जोड़ी मिलान करने वाला, मैचिंग वाला, किसी एक को मिलाते तो सब का सब जो आंसर मिल जाता, ठीक है, डायरेक्ट पूछा था। यही बोला था मैं आपको, आपका पेशी या फिर जो है आपको बुलाया था, है ना। इनवॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रैटेड मसल, स्मूथ मसल, अनस्ट्रैटेड मसल, कार्डियक मसल, डायरेक्ट बोला था। बस आपको मैं यही समझाया था कि कौन आपके नियंत्रण में है, कौन आपके कंट्रोल में है, उसके बेसिस पर आपको वहां पर आंसर देना था। क्या हार्ट का जो है आपके नियंत्रण में है? नहीं। क्या स्टमक आया था ना, स्टमक का ऑप्शन आया था, क्या स्टमक आपके नियंत्रण में है? या फिर क्या इंटेस्टाइन आपके नियंत्रण में है? नहीं। तो मैंने सब चीज बताया था। स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री मसल होती है, डायरेक्ट जो है बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना,
इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर जो है फोर्थ, जब सारी चीजें जो है हो रही है, ठीक है, तो उसको कमांड करने वाला भी कोई ना कोई टिश्यू होना चाहिए। तो भगवान ने कमांड करने के लिए जो है ऊपर से कमांड तो कर रहे हैं वो, है ना, इतनी बड़ी दुनिया चला रहे हैं, लेकिन हमको भी कमांड करने के लिए हमारे उसमें एक सिस्टम डाके बैठा दिया, है ना, हमारा एक सीपीयू सिस्टम बैठा दिया। वो सीपीयू सिस्टम जो है ये मान के चलिए हमारा नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम जो है नर्वस टिश्यू से बन रहा है ना, नर्वस टिश्यू से बन रहा है। तो ये टिश्यू में जो है हम लोग पूरे एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसको बारी बारी देखेंगे। समझ में? देखिए, सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस, आप जब तक सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक ये उम्मीद मत करिए कि हमको चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। सबसे पहले आपके सीपीयू सिस्टम में सिलेबस बैठ जाना चाहिए, है ना। और वो सिलेबस से हर चैप्टर का जो है, हर चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में बैठा चाहिए। भले अगर 20 कॉन्सेप्ट है तो 15 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मैं। पहले क्या होता था कि आप लोग को कोई क्वेश्चन आया, स्टार्टिंग कैसे करूँ, या तो आप लोग रट्टाफिकेशन मार के बैठते थे, ठीक है। पहला कैसे करते थे, परिभाषा या डेफिनेशन कैसे देते थे, है ना, रट्टाफिकेशन, है ना, दिस ऐसे करके वो कर लिया। उसमें से कोई भी इज एम आर कोई ना कोई छोड़ देते थे, या फिर है होता है इसको भी याद करके बकायदा रट के जाते थे। अरे नहीं भाई, यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना है, और थोड़ी सी चीज़ों को वहाँ रटना है। सब चीज़ थोड़ी थोड़ी करनी है, इतना सारा नहीं करना है। इतना सा चीज़ों में अपना काम हो जाएगा, समझ में? ठीक है, तो बेसिक चीज़, तो इसमें अभी फ्रॉग जोड़ दिया, और इंसेक्ट में आपका कॉकरोच जोड़ दिया, समझ में? तो ये यूनिट सेकंड था। यूनिट 10 तक पढ़ना है अपने को, अब यूनिट सेकंड था, यूनिट पूरा सेकंड है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड जो था, इसमें सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, और एंड देयर फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन मतलब सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना। देखो आपका फर्स्ट पेज में ये होना चाहिए, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पेज में ये सारी चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके। ठीक है, कोशिका संरचना, ठीक है, और उसका जो है कार्य, ठीक है, ये यूनिट 3 में, जिसमें सारे के सारे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, सेल साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, ठीक है, जिसमें सेल थ्योरी, सेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सेल ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सेकंड जो है, अगर हम लोग बात करें तो सेल डिवीजन, जिससे इस बार फिर धमाकेदार क्वेश्चन है, सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन से बहुत क्वेश्चन है। सेल डिवीजन को बोलते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विभाजन, सॉरी, विभाजन, ठीक है, जिसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, ये सारा पूरा पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार साइटोलॉजी से, सेल ऑर्गेनेल से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना। थर्ड जो है, इसमें जो है क्वेश्चन एक जो है क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मतलब कि आपका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जैव अणु, है ना, जैव अणु, ठीक है। ये चैप्टर डायरेक्ट एकदम पूछता है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार भी क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल से, समझ में? फिर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 4, यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। ये प्लांट फिजियोलॉजी मतलब कि पादप कार्यकी, पादप कार्यकी मतलब कि पादप जो है कैसा काम करता है, खाना कैसा बनाता है ना, रेस्पिरेशन कैसा करता है, ठीक है,
उसमें ग्रोथ कैसा होता है, उसमें फलन कैसा होता है, फलन मतलब फ्रूटिंग कैसा होता है, उसमें जो है पुष्पन, पुष्पन मतलब फ्लावरिंग कैसा होता है, ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर या पादप कार्यकी के अंदर देखेंगे, जिसमें चैप्टर जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस है ना। एक प्लांट ही है जो खाना खुद से बनाता है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, स्वपोषी। जो खाना खुद से बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो खाना के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं विषमपोषी हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। समझ में। सेकंड जो है ना, हम लोग जो है प्लांट रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन है ना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस बार जो मैंने बताया था। प्लांट रेस्पायरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पादप श्वसन, ठीक है, पादप प्रकाश संश्लेषण, नाम तो सुने हो ना, संश्लेषण। समझ में। तीसरा जो है जो चैप्टर है उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, है ना, मतलब पादप वृद्धि, पादप वृद्धि है ना, एवं हार्मोन, ये सारी चीजें है ना। तो ये चीजें हैं, ये आपका जो है यूनिट 4 में आ जाएगा। यूनिट 5 की बात करें, ठीक है, यूनिट 5, यूनिट 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है क्या है प्रॉपर, है ना, पूरा जो है मानव, मानव कार्यकी, है ना, इंसान का शरीर कैसे काम करता है, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। हम सांस ले रहे हैं, कौन सा सिस्टम, हाँ, हम लोग सांस ले रहे हैं, ये प्रॉपर जो है सांस भी ले रहे हैं, गैसों का आदान प्रदान भी हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, कौन सा सिस्टम, इसको हम लोग बोल रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जो सीधा है किसमें दिया है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन करके एक चैप्टर्स है ना, तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हमारे शरीर में जो है क्या बहता है, पानी बह रहा है, खून बह रहा है, आखिर कुछ चीज़ लेके जा रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, ठीक है। और हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ है ना, क्या है, प्रॉपर हम लोग बांटे तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ब्लड कार्पसल्स में क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल को क्या बोलेंगे, लाल रुधिर कणिका, क्या बोलेंगे भाई, हाँ, क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट। और श्वेत रुधिर कणिकाओं या व्हाइट ब्लड सेल्स को, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स, है ना। और जो प्लेटलेट्स है इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो सारे चीजें हम लोग इस पर पढ़ेंगे, सारे ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, सारा सर्कुलेटरी, भाई ये हमारे ब्लड को कौन सर्कुलेट कर रहा है, हाँ, हमारा दिल कैसा बना होता है, हमारा दिल किसका है, कौन से किसका बना है, क्या बताओ यार छोटू, हमारा दिल क्या पत्थर का है कि किसी और का दिल पत्थर का होता है, हाँ, हमारे दिल में क्या है, किसी के लिए जगह नहीं है, किसी से हम बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, है ना, हमारा दिल पत्थर का है, नहीं, दिल कभी पत्थर का नहीं हो सकता, दिल कभी किसका नहीं हो सकता, हड्डी का नहीं हो सकता, है ना। प्रॉपर जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कौन सी मसल से मिलकर बना है, कार्डियक मसल से मिलकर बना है ना। प्रॉपर वो जो क्या कर रहा है ना, 60 to 100 बीट पर मिनट की स्पीड से क्या कर रहा है वो, है ना, पंपिंग कर रहा है, स्पंदन कर रहा है हमारा हार्ट। समझ में आया? वो स्पंदन क्या चीज को कर रहा है, पंप किस चीज को कर रहा है, ब्लड को हमारे शरीर में हर जो है कतरा कतरा ब्लड जो है पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र, इसको बोलेंगे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। थर्ड जो है, ठीक है, कोई भी चीजें जो है हम लोग कोई भी अच्छी चीजों को रखेंगे, बेकार चीजों को बाहर फेंक देंगे। वैसे ही हमारे शरीर में जो भी
क्या है, उत्सर्जी या फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग को जो भी मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजिनस जो है हमारे शरीर में नाइट्रोजिनस बेसिस जो है बहुत नुकसानदायक होता है। अगर हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, जो इसको क्या करेगी, बाहर निकालने का काम नहीं करेगी, इसको छान के नहीं देगी, है ना, छानने के बाद इसको जो है क्या नहीं करेगी, फिर से अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और कुछ चीज़ों का स्त्रावण या फिर सिक्रीशन नहीं करेगी, ये 3 प्रोसेस हमारी किडनी नहीं करेगी, तो हम लोग जो है प्रॉपर जो बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हो जाएंगे, जिसको किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं। अगर तुरंत हो रहा है, कुछ समय तक हो रहा है, तो एक्यूट किडनी फेल्योर्स के नाम से जानेंगे। और अगर ये लंबे समय तक हो रहा है, अगर किडनी फेल हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेल्योर, है ना, CRF के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये किडनी के बारे में हम जो भी चीज़ है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना है, तो उसको हम लोग एक्सक्रीटरी, है ना, सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, किडनी है ना। सर्कुलेटरी में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगी। फोर्थ अगर हम लोग बात करें, तो भाई हम लोग प्रॉपर जो है क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो है कौन मोशन करने में उनको फायदा, लोकोमोशन करने में फायदा दे रहा है, हाँ, मूवमेंट करने में कौन हमको फायदा दे रहा है, हमारी हड्डियां, है ना, कौन सी, बोन्स हमारे, है ना। तो ये बोन्स के बारे में हम लोग जो है, हड्डी राजा के बारे में जो हम लोग वो करेंगे, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कंकाल तंत्र बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। और एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र। समझ में आया? ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें ये सब चीज को कौन वो करेगा, कमांड, हमारे CPU सिस्टम क्या है जो कमांड करने के लिए, कौन है भाई, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में जो है हमारा जो है पेरिफेरल ऑर्गन्स को जो है कौन वो कर रहा है, कंट्रोल। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर रहा है। और हमारा जो है प्रॉपर विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, प्रॉपर हमको क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है ना, हंसना रोना सब चीज इमोशंस जो हैं, ये जो है प्रॉपर जो है हमको कौन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, शेर आ गया तो कौन हमको बता रहा है कि भाई शेर आ गया। ठीक है, शेर आ जाएगा तो चुपचाप बैठे रहोगे क्या, हाँ। जीवन में याद रखना कि हमेशा ये चीज समझ के रखना, हमेशा अर्जेंसी क्रिएट जीवन में रहती है, समझ में, कभी भी कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको याद रखना चाहिए हमारा जो पोटेंशियल है, आप अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से जीवन में थक गए हो, अब नहीं हो सकता जीवन में, याद रखना उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि आपके शरीर में जान नहीं है, अब नहीं हो सकता कुछ, अगर उसी दौरान आपके सामने शेर आ गया, कुछ तो एफर्ट करोगे, करोगे ना। यही एफर्ट लास्ट तक हमको काम में रखना है। ठीक है, हमको लगेगा फर्स्ट हाफ इस जो क्लास का भी फर्स्ट हाफ, और इस अपने ड्रॉप ड्रॉप लिए हम लोग 1 ईयर का भी फर्स्ट हाफ लगेगा। अभी 3 महीने बढ़िया जोश के साथ चलेंगे, चौथे महीने में अपने आप जब होगा। ठीक है, छठे महीने में जो पढ़ने का स्पीड आपका कम हो जाएगा, चलो ना 6 महीना और बचा है, कर लूंगा करके, ये गलती मत करना। सबसे बड़ा चीज़ है कंटिन्यूटी बना के रखना, भले 1 घंटा पढ़ो, भले 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एक दिन आपने छोड़ दिया, वो एक दिन आपका एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलेगा। और मान के चलिए आपने महीनों महीने छोड़ दिए, तो आप तो रेस से बाहर हो, है ना। 1 महीना छोड़ दिया तो आपका 2 महीने का बर्डन है वो, 2 महीना छोड़ दिया तो आपके 4 महीने का बर्डन है वो। ठीक है, तो लास्ट समय में क्या होता है, लास्ट समय में आपको अब क्या है, प्रॉपर अपना ताकत लगा के काम करना है, ये एफर्ट हमेशा रहना चाहिए। तो वो एफर्ट, वो जो है आपका ताकत है, वो आपकी शक्ति है, उस पावर को बचा के रखना है, समझ में, लास्ट में। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए शेर आने का वेट नहीं करना है। शेर कौन है, आपका एग्जाम, है ना, और एग्जाम आएगा फिर आप लोग पूरा ताकत लगा दोगे। ठीक है, लेकिन उस ताकत का क्या मतलब है, जब आपने पहले ही एफर्ट नहीं किया है ना, एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर देखिए नर्वस सिस्टम, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगेन जो है ये सारा चीज जो है, शेर आता है तो शेर आता है तो एक हार्मोन एकदम हमको प्रॉपर तरीके से निकलना शुरू हो जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं।
शेर आया तो हम लोग क्या करेंगे, भागेंगे। शेर आया तो सबसे पहले हमारा हार्ट बीट जो है बराबर चल रहा था, वो चलेगा कि बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, ये बताइए। बढ़ जाएगा। ठीक है, धड़कन, डर जाओगे आप लोग, है ना, बहुत ज्यादा डर जाओगे, भागने का कोशिश करोगे। उस दौरान क्या होगा, है ना, सब चीज जो है, मुंह सूख जाएगा आपका ना, बुक में सारा चीज लिखा है, मुंह सूख जाएगा, आपकी आंख की पुतली फैल जाएगी डर के मारे, है ना, पुतली मतलब जो आपका प्यूपिल है डायलेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, मुंह सूख जाएगा। ठीक है, आपका जो है प्रॉपर जो है, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, आंतों की गति है, वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, बताओ। सबसे पहले, है, डर जाओगे ना, शेर आएगा तो, है ना। ठीक है, तो सारे के सारे स्फिंक्टर जो होते हैं, है ना, चाहे वो एनल स्फिंक्टर हो, चाहे वो, है ना, यूरिनल स्फिंक्टर हो, वो सारे के सारे लूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने आप जो है, नहीं चाहते हुए भी जो है, समझ में आए? ठीक है, तो स्फिंक्टर का ढीला होना मतलब, ठीक है, अभी हम लोग प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर हमको लग रहा है 1 घंटे से क्लास चल रही है, सर छोड़ ही नहीं रहे हैं, है ना, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, आपके नियंत्रण में है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन, जब ये हार्मोन निकलेगा इमरजेंसी, तो आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा, सारे स्फिंक्टर जो है ढीले हो जाएंगे। ठीक है, सब चीज बार बार। ठीक है, समझ में है? तो बेसिक चीज है। तो हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो कैसा हार्मोन हो, शरीर का हर पार्ट पार्ट में, हर जो है ऑर्गन्स पे हॉर्मोन्स का अलग अलग रोल होता है, समझ में? तो वो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हॉर्मोन्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वो जो है प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, आगे देखिए, यूनिट 5 था। यूनिट 5 जो है आपका 11th को पूरा खत्म कर देता है। ठीक है, यूनिट 5 यहाँ तक। यूनिट 6 की बात करें, है ना, जाके देखना। ठीक है, और आदत डालिए, आदत डालिए कि लंबे समय तक बैठने की। ठीक है, और अभी से जो है फर्स्ट क्लास में ही हो गया, है ना, तो फिर क्या बोलूँगा मैं, है? फिर ऐसा लगेगा कि हो गया यार, अब हो गया, हो गया, कब तक पढ़ाएंगे, हो गया भाई। ठीक है, सिलेबस तो जानना जरूरी है ना। कब तक पीछे भागोगे, कब तक भागोगे, 12th तक भाग लिए, है ना, किस दौड़ में भागे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ मेट्रो सिटीज में जो बच्चे, हम लोग तो जगदलपुर में है। ठीक है, छोटे सिटी में जो है प्रॉपर जो है, छत्तीसगढ़ के बहुत छोटे सिटीज में, है ना, जहाँ पर जो है हमको अभी अभी अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, जो अवेयर हैं, है ना, हम लोग तो प्रॉपर जो है इसलिए हैं, इतने दूर तक हम लोग यहाँ पर इसलिए संचालित कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपको जो 300 किलोमीटर दूर, जो या फिर 1200 किलोमीटर दूर जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि सबकी एक जैसे कंडीशन नहीं होती कि सब बाहर नहीं जा सकते, सबके मम्मी पापा बाहर नहीं भेज सकते। फिर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बच्चे जो हैं मेट्रो सिटीज के बच्चे 9 से ही तैयारी करते हैं, 9 10 से इसका फाउंडेशन शुरू हो जाता है ना। आपने कभी एनटीएससी का एक एग्जाम सुना है, एनटीएससी का, है ना, वो 9th से ही जो है एनटीएससी का एग्जाम जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसमें जो है क्या होता है, आपने कभी सुना ही नहीं है। ये बाहर के बच्चे जो हैं 8 से ही तैयारी करते हैं, और 10th में इसका एग्जाम होता है, जिसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम है एक्चुअली में। आपका जब तक जो है आपका यूजी होगा, आपका 12वीं होगा, है ना, तो वो उसके लिए जो है गवर्नमेंट आपको क्या देगी, स्कॉलरशिप देती है ना। ओलंपियाड के बारे में आपने नहीं सुना होगा, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड, ये ओलंपियाड होते हैं बड़े बड़े जगह पर, आईआईटी आईआईटी के तौर पे। ठीक है ना, और बड़े बड़े देशों में ये चीज़ें जो हैं, हमारे बच्चे लोग वहाँ भी फोड़ के आते हैं, समझ में? तो वो चीज़ें हम लोग 9 से ही शुरू कर दिए हैं, है ना। 11 से जो 11th में आते हैं तो उनको पहले ही बता देते हैं, भाई आपको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो वो इधर आईआईटी के लिए तैयार करेगा, और इधर डॉक्टर है तो इधर नीट के लिए तैयारी करेगा, और जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे जो हैं 12th जब जब एग्ज़ाम आता है,
तो वो 12th का भी क्लियर करेंगे और जो है ना, आपका नीट भी अच्छे नंबर से फोड़ के आते हैं। समझ में? और हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ों को हम लोग को नहीं बताया गया, क्या सिस्टम जो है वो उस तरीके का था। ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त है, जब भी आए तो हम लोग जो है अब जब तक है ना छोड़ेंगे नहीं, है ना, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट होना चाहिए जीवन में। ठीक है, नींद भी आएगी, उबासी भी लगेगा, ठीक है, पढ़ने का मन भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी करना है। समझ रहे हैं? है ना, जीवन में हमेशा हर दिन एक टास्क बना के रखना कि इतना इतने चीजें मेरे को कंप्लीट करके सोना है, उससे पहले नहीं सोना है। ठीक है, और जो सो गया वो सो गया, है ना, जो बीत गया जो बीत गया, उस बात की चिंता क्या करना, ये वाली बात है ना। ठीक है, अब देखो यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन, बेटा इस जनन में, है ना, जनन में जैसे फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट, है ना, पुष्पीय पादप। ठीक है, पुष्पीय पादप, या पुष्पीय पादप में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परागण के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस बार इतना क्वेश्चन आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, इतने क्वेश्चन आया, है ना। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहीं से आ गए, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जबरदस्त पढ़ा के भेजा था मैं आप लोग को। ठीक है, मेरे ख्याल से डायरेक्ट डायरेक्ट जो है, इवन जो है वो रे डायग्राम जो है वो उठा के डाल दिया था। रे डायग्राम देखे थे, GnRH, हाइपोथैलेमस, है ना, फिर LH, FSH किस पे काम किया, वहाँ ABCD डाल के भेज दिया था। और वही चीज मैं डायरेक्ट जो है आपको बता दिया था, ए में भर देना था, बी में भर देना था, सी में भर देना था, वही सारा चीज था, वो आपके कॉपी में होगी। डायरेक्ट वो जो है बना के भेज दिया था, है ना। फिर भी नहीं बनाओगे थोड़ा तकलीफ है, आया था ना क्वेश्चन, वही वाला डायरेक्ट आया था क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये प्रॉपर चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, फिर उसका बाद इम्प्लांटेशन क्या होता है, गेस्टेशनल पीरियड क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, ये पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है। इसको प्रॉपर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी बात है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो भी रिप्रोडक्शन में पढ़े, है ना, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाइड करेंगे, जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है कॉन्सेप्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्शन मतलब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से मिलना, जिसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉन्सेप्शन। तो कॉन्सेप्शन, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्शन के बारे में पढ़े, और कॉन्सेप्शन को जब रोकना है ना, पॉपुलेशन को भी तो रोकना है, तो भारत सरकार पॉपुलेशन को रोकने के लिए भी जो है नया बस्ट चैप्टर बताई, है ना, एनसीईआरटी में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन को कैसे रोकना है। तो जब कॉन्सेप्शन को रोकना है कहीं ना कहीं, पॉपुलेशन किससे, कॉन्सेप्शन की वजह से हो रहा है। कॉन्सेप्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा फिर से नया मेहमान, फर्टिलाइजेशन होगा फिर से नया मेहमान, तो जब तक नया मेहमान आते जाएंगे तो जनसंख्या उतना बढ़ते जाएगा। तो ये इस चीज को, कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो उस मेथड को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है ना। गर्भ निरोधक, गर्भ को रोकना, गर्भ मतलब गर्भ धारण करना मतलब कॉन्सेप्शन, और रोकना मतलब गर्भ निरोधक युक्तियां। समझ में? उसको हम लोग कहाँ पढ़े, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े। समझ में? चलिए नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7, जिसको बोलेंगे जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, क्या है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के बारे में सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहला मेंडल आया था, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जो कैरेक्टर्स थे उसके बेसिस पर बताया। 7 कैरेक्टर्स क्या थे, है ना, क्या थे, सीड का कलर, सीड का शेप, पोर्ट का कलर, पोर्ट का शेप, प्लांट का हाइट। ठीक है, फिर हम लोग बोले फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का पोजीशन। ये प्रॉपर क्या हो गया, ये 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स पे काम किया। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट दिए, है ना। एक जेनेटिक्स जो है, जो इसमें प्रॉपर जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलेंगे,
जेनेटिक्स, है ना। इसको प्रॉपर जो है बॉटनी वाले पार्ट पे पढ़ेंगे। और एक जो है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो है इसको हम लोग प्रॉपर जो है कहाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है डीएनए, आरएनए, डीएनए कैसे बन रहा है, डीएनए टू डीएनए बनने का प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए टू एमआरएनए बनने का प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और कहीं एमआरएनए से डीएनए फिर से बन गया तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस को हम लोग जो है ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स को दो भागों में बांटना ही पड़े कहीं ना कहीं, समझ में है ना। इवोल्यूशन में हम कैसे आए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, अर्थ कैसे बना, अर्थ बने तो जीवों में कैसे चीजें बनी, है ना। बैक्टीरिया कैसा था उस समय, सबसे पहला खड़े होने वाला आदमी कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, सबसे प्रॉपर जो है रामापिथिकस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है, होमो सेपियंस क्या है, होमो इरेक्टस क्या है, ये प्रॉपर जो चीजें हैं हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से हुआ, है ना, पृथ्वी के साथ, अर्थ का डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसा हुआ, खाना पीना रहना खाना रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजों जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर जो इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन का विकास कैसा हुआ। ठीक है, अगर हम लोग फिर देखते हैं यूनिट 8, ठीक है, यूनिट 8 जो है इसमें ये है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के नाम से है। ह्यूमन वेलफेयर मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग अभी तक जितने भी चीजें पढ़े वो चीजों का ह्यूमन के, मनुष्य के, है ना, कल्याण में, ठीक है, उसके फायदे में कुछ चीज अपन उसको दे रहे हैं। वो चीजें जो हैं जैसे मान के चलिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना, ईस्ट से क्या बना, डबल रोटी बना। ठीक है, और जो है आपके बैक्टीरिया से क्या बना, बैक्टीरिया से क्या बना, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बने। और हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से क्या चीज कर पाए यहाँ पर, है ना, जो हमारे इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए, वेलफेयर के लिए, उसके काम के लिए कुछ चीज हम लोग उसको बना के दे पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में उस चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, हेल्थ एंड डिजीज, है ना, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है। हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं, सारा जो है हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। वो बैक्टीरियल डिजीज क्या है, वायरल डिजीज क्या है, प्रोटोजोन डिजीज क्या है, प्लेटी हेलमिंथी डिजीज क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ड्रग्स कैसे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट क्या है, एड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, HIV के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कैंसर के बारे में थोड़ा जानेंगे इस चैप्टर में ये चीज़ें। ठीक है, सेकंड जो है इस चैप्टर्स का, ठीक है, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, तो क्या होता है हमारे मनुष्य के, है ना, ठीक है, जीवन में ये माइक्रोब्स मतलब कि जो क्या होंगे आपके जीवाणुओं का क्या रोल है ना। ठीक है, डबल रोटी आखिर कहीं ना कहीं ईस्ट से बन रहा है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बन रहा है ना, पेनिसिलियम से क्या बना, एंटीबायोटिक बना। ठीक है, कहीं ना कहीं सीवेज वाटर के बारे में, सीवेज वाटर थे उसको हम लोग प्रॉपर फिर से जो है ठीक करके पीने योग्य या फिर जो है प्रॉपर जो है हमारे काम के लायक वाटर बना दिए। तो वाटर प्लांट में आखिर क्या हुआ, तो ये सारा चीज जो है ये बैक्टीरिया का ही कमाल है। तो ये बैक्टीरिया का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो है नया यूनिट 9, यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एंड एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके एप्लीकेशन, है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी या फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला यूनिट जो है वो है
उसके प्रिंसिपल हैं, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कैसा होता है ये हम लोग को पढ़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स का अप्लाइड पार्ट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड जो है इस चैप्टर्स का जो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आखिर जो है देखो क्या है कि कॉटन प्लांट्स थे, ठीक है। कॉटन प्लांट्स में जो है एक बैक्टीरिया था, बेसिलस थोरियनजेसिस, ठीक है। वो बराबर जो है क्या करता था, उसको अटैक करके काट पीट के बराबर कर देता था, मतलब जो है कपास का पौधे का पूरा जो है ऐसी तैसी कर देता था, ठीक है ना, खराब कर देता था, फसल जो खराब बोलते हैं उसी को बोलते हैं। इसके ही अगेंस्ट जो है हम लोग जो है एक क्या बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, बीटी कॉटन का पौधा बनाए। बीटी कॉटन का पौधा हम लोग क्यों रखे, क्योंकि एक ऐसा पॉइजन बनाए, है ना, जो बेसिलस थोरियनजेसिस के लिए था। बेसिलस थोरियनजेसिस नाम का अगर वहां पर जीवाणु आया, बैक्टीरिया आया, जैसे ही उसको खाएगा तो वैसे ही प्लांट में जो है पहले से क्या बना है, बीटी पॉइजन पहले से बना हुआ, जैसे खाया उसके जो है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, समझ में। तो वो बीटी कॉटन के नाम से है। तो ऐसा प्लांट जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, बीटी कॉटन है, ठीक है। तो ये चीज़ें के बारे में ये एप्लीकेशंस थे। एंटीबायोटिक्स हम लोग इसने बनाए, वो भी एप्लीकेशंस था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है ना, बायोसेफ्टी, बायोपायरेसी, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है हम लोग इस वाले एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट यूनिट जो है 10, जिसमें है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, है ना, पारितंत्र से पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हमारे आसपास जो है, ठीक है, जितने भी चीज़ें दिख रही है ना, चाहे पेड़ पौधे जंतु है, उस वो क्या बनाते हैं, प्रॉपर जो है क्या बनाते हैं, इको सिस्टम बनाते हैं, है ना। और ये इको सिस्टम को हम लोग पूरे इकोलॉजी जो है चल रही है, उस इको सिस्टम में जो है क्या है, फूड चेन बनता है, खाद्य जाल, ठीक है ना। सबसे पहला बकरी किसको, घास कहाँ से खाना बना रहा है, कहाँ से खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, घास क्या है, प्लांट है, कहाँ से खाना बना रहा है ये, प्रकाश संश्लेषण से, ऑटोट्रॉफ्स हुआ। उसको कौन खा रहा है, बकरी, बकरी को कौन खा रहा है, शेर, ठीक है ना। तो ये फूड चेन पूरा बना। तो कहीं ना कहीं ये फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे संख्या के तौर पे हो, चाहे उनका भार के तौर पे, जय भार के बायोमास के तौर पे हो, ठीक है। तो वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अपने आसपास के पर्यावरणीय दशाओं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्वायरमेंट्स में बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ठीक है। अगर मान के चलिए 7.5 मिलियन जो है यहाँ पूरे विश्व में जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो एक चीज़ बात करिए, वो रहते तो होंगे किसी जगह पर, एक विशेष जगह पर रहते होंगे। अगर मान के चलिए सफ़ेद भालू है, तो वो कहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर रीजन में पाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर एक जीव जंतु, प्रॉपर प्लांट, प्रॉपर एनिमल जो है एक विशिष्ट या फिर स्पेसिफिक एरिया में पाया जाएगा, समझ में, ठीक है। वहाँ पर जो है जितने ज़्यादा जो है स्पीसीज होंगे वो उसका क्या चीज़ का निर्माण करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करेंगे, समझ में, है ना। तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पर जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट है ना। यहाँ पर जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड
इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारा चीज, इकोसिस्टम, ठीक है, इसके बारे में सारे पिरामिड्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, बायोडाइवर्सिटी, ये इसके बारे में हम लोग एक एक करके, ये प्रॉपर इन ब्रीफ जो है हम लोग जो है सिलेबस पे हम लोग चर्चा किए, ठीक है। सिलेबस आपको ग्रुप पे जो है हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, अपलोडेड हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे चैप्टर्स के नेम तो मालूम होने चाहिए, कि चैप्टर से आगे हम लोग देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको डिकोड करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो है अप्रोच करने का तरीका रहेगा, अप्रोच करने का तरीका रहेगा, है ना। हम लोग जो हैं थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर हमको जो भी न्यूमोनिक, है ना, ट्रिक मिलेंगे, हम लोग को ट्रिक यूज करेंगे वो रटने के लिए बस, ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड से स्केप ना हो। फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एमसीक्यू, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी दिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो गड़बड़ाना नहीं। तो फिर जाके तीसरी बात, आप लोग को घर में ये जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर से जो एमसीक्यू बनाया हूँ उसको बनाना है, और एक्स्ट्रा हमारे द्वारा जो मेडिकोस पॉइंट के द्वारा, है ना, जो मॉड्यूल्स मिलेंगे उस मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमारे द्वारा आपको जो है वर्क बुक भी दिया जाएगा, और ये वर्क बुक जो है आपको हर दिन जो है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्क बुक जो है क्या रहेगा, आपका डीपीपी रहेगा, ठीक है। और हर दिन जो है ये हर आदमी के हाथ में ये वर्क बुक होना चाहिए, ठीक है। और जितना जल्दी जो है आप इस पे हैबिचुअल होंगे, आदत आपकी रहेगी, उतना जल्दी आप लोग अच्छा करेंगे। जुलाई से हमारे यहाँ जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से, है ना। कोशिश कर रहे हैं 27 जो है टेस्ट हम लोग करवाएंगे। पिछले साल जो है 21 टेस्ट थे, ये 27 टेस्ट रहेंगे, है ना। इसमें माइनर जो टेस्ट रहेंगे वो 10 रहेंगे, मेजर जो है वो जो प्रॉपर जो है 4 रहेंगे, और बाकी जितने हैं वो पूरे जो है फुल सिलेबस मेजर टेस्ट रहेंगे, ठीक है। जितना आपका आदत हो जाए कि मेजर टेस्ट का, उतना ज़्यादा आपके लिए बेसिक अच्छा रहेगा, समझ में आए? तो ये चीज़ों को अपने को समझ के चलना है, और थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। घबराना नहीं है, सब चीज़ अच्छे से होगा, लेकिन किसी भी चीज़ का काम करने का तरीका जो है सतत होता है ना। अगर आप लोग धीरे धीरे और कंटिन्यूटी में काम करेंगे तो सब चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना कुछ नहीं है, थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एमसीक्यू बनाए, थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एमसीक्यू बनाए, लेकिन घर में जाने के बाद रिवीजन जरूर करना है। और रिवीजन करने के बाद जो हमारे यहाँ एमसीक्यू बनाए हैं, और हमारा जो है वर्क बुक का जो है वो क्वेश्चन और एमसीक्यू जो है उसको आपको पूरा सॉल्व करना है, हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और 12th वाले हमारे स्टूडेंट वो पूरा तरीके से ड्रॉपर हो आप, ठीक है। अपने आप को ड्रॉपर तरीके से सोचिए, हम लोग ये मत सोचिए कब तक जो है हम लोग 12th, फिर हम लोग सोचेंगे, कि 12th क्लियर करेंगे, फिर जो है हम लोग 12th के बाद एक ड्रॉप लेंगे। अरे कब तक वो करेंगे, ड्रॉप लेना सॉल्यूशन नहीं है ना। आप चीज़ें अगर पहले से स्टार्ट कर दें तो आपको ड्रॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ जो है पहले ही हो जाएगा, है ना। ना कोई चीज़ समय से पहले होता है, ना कोई चीज़ समय के बाद होता है, ठीक है। आपको एनटीए तभी परमिशन देगा जब आपका 16 साल ठीक है ना, उससे पहले कभी परमिशन नहीं देगा। तो उसके लिए आपको तैयार भी तो होना है, समझ में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत?
कोई चीज़ आज ये देख लेना, मैं ये सिलेबस जो है ग्रुप में डाल दूंगा, और ये सिलेबस जो है आप उसको पूरी तरह से समझ जाना, ठीक है ना। और ये सिलेबस सबके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, है ना, ठीक है। फिजिक्स आया, केमिस्ट्री, आज सब ओरिएंटेशन रहा, ठीक है ना। थोड़ा फिजिक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। मैंने बताया ना कि चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे पकड़ना है, एक साथ नहीं पकड़ सकते। 10 रोटी एक साथ दूंगा सुबह से, अभी खा, हो जाएगा क्या? 10 रोटी को 4 पहर में खाने बोलूंगा तो दो दो करके निपटा दोगे, ठीक है। हाथी बड़ा सिलेबस है, हाथी जैसा सिलेबस है। हाथी जैसे सिलेबस को अभी बोलोगे मैं अभी तुरंत कंप्लीट कर दूं, हो पाएगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया।